हाँ जी, तो लग गए हैं फिर से हम अपने काम पर, और जहाँ से हमारी वीडियो की समाप्ति हुई थी वहीं से कर दी है स्टार्टिंग। तो जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए, और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। और मैं माता रानी से ही दुआ करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही हमेशा खुश रहिए। तो जी लग गए हैं अपने घर के कामों में, और ये ना हर रोज़ का ये काम होता है, और ना करो ना तो बिल्कुल ख़राब सा लगता है। तो बच्चे जब उसको स्कूल चले जाते हैं तो माँ का जिम्मेदारी होता है ये सब करना। तो आज मेरे ऊपर ना इतना काफ़ी काम हो गया था। काम तो खैर उतना ही रहता है जितना करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ना आराम कर कर के अपना काम कर रही हूँ। तब तक मुझे दिख गया था संतरा, और संतरा तो भाई मेरा फेवरेट है समझ लीजिए। तो बच्चे लेके चले गए थे सुबह में, उनको टिफ़िन के साथ चाहिए कुछ ना कुछ फ्रूट मैं देती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर ये संतरा एक बचा है, और एक जो है ना उसको मैं छील के खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना संतरा दिख जाता है ना तो उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैं अभी सफाई कर ही रही थी, समेट रही थी कपड़े, तब तक मुझे ये दिख गया। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ और एनर्जी मेरे अंदर भी हो जाए। तो फिर इसके बाद फिर दूसरा काम मैं करना स्टार्ट कर दूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक संतरा बचा है, तो मैंने साइड में रख दिया है, और जो एक था उसको मैंने खा लिया है। फिर इसके बाद मैंने बेड को क्लियर कर दिया है, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो नीचे भी मैंने गर्म कपड़े बिछा रखे, ऊपर के लिए जो है उसको भी कितना भी बिछाओ कुछ भी करो, जब बच्चे आते हैं तो फिर वैसे ही का वैसा हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए सही, पर हाँ मेरा रूम थोड़ा सही हुआ। इसके बाद ना थोड़े टाइम के बाद मैं गई रूम में, क्योंकि दोपहर हो गए थे सारे काम करते करते, और ये दोपहर के बज रहे 12:30, और मैंने आज ना नाश्ते भी नहीं किए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले ना मैं कुछ खा पी लेती हूँ, इसके बाद तो मैं कुछ करूँगी। संतरा खाने के बाद ना उल्टा ही मैंने काम कर दिया, पहले खाना खा के संतरा खाना चाहिए, फिर इसके बाद कुछ करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं ना, मैं भी चैन से खा भी नहीं पा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे काम आ जा रहा। तो ये मैं सब्जी, छाछ और रोटी ली थी। फिर इसके बाद जी जैसे खाई ना, थोड़ी देर में आराम भी नहीं की, इसके बाद मैं लग गई थी। मतलब ये बहुत टाइम के बाद है, आधे घंटे के बाद का ये मैं वीडियो कवर क्यों, क्योंकि बीच में मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया था। क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं, कोई आ जाता है, और अक्सर ना मैं जब कुछ काम करती हूँ ना तो घर में कोई ना कोई आता ही आता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं भी झाड़ू आधा लगाई थी, तो पापा उस टाइम आ गए, तो उनको कुछ काम था। फिर थोड़ा सा झाड़ू लगाई थी, तो घर में मेहमान आ गए थे, गांव की औरतें आ गई थी, तो उनके साथ थोड़ा सा बैठी, ये झाड़ू लगाई, तब तक छोटी मम्मी आ गई हैं। तो उनके साथ मैं उनको तो बैठा दी हूँ बात करने के लिए, और मैं लगी हूँ अपने सारे कामों में कि आज मैं पूरा कर लूँगी, इसके बाद ही तो कुछ करूँगी। और ना ये ना धूल मिट्टी इतना जम जा रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि धान ओन सब धूल मिट्टी सब जितना गर्दा हो रहा है ना घर में ही आ जा रहा है। तो जब भी झाड़ू लगाओ ना तो दुनिया भर का कचड़ा कचड़ा निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि भयंकर सा। फिर इसके बाद मैं किचन में गई, किचन का झाड़ू लगाई बकायदे। पहले तो इसमें का जो सामान था, पहले सामान को मैंने सरियाया, क्योंकि आटा जो मैंने भरा था ना, तो आटा का डब्बा डुब्बी उसी तरह से मैंने रखा था। और इस टाइम ना लाइट भी जा रखी थी, तो किचन में क्लियर आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, जितना दिख रहा है उतना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो जो साइड में रैक स्लीप वगैरह है ना, उसको भी मैंने झाड़ू लगा लिया सारा, वहाँ का सब्जी वाला टोकरी उकरी हटा के। और ये है कट्टे में, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, उसमें है लकड़ी, यानी लकड़ी का मैंने काम लगाया था, तो बुरादा मुरादा जैसा था, तो वही कट्टे में मैंने भर रखा है। तो वो आग पर चूल्हे पर खाना वाना बनाती हूँ,
तो झोंकने के लिए काम आ जाता है और गोईठा थोड़ा कम लगता है। इसके बाद जी पूरे घर का तो झाड़ू लगा दिए हैं बिल्कुल बाकायदे, जैसे लगना चाहिए वैसे। इसके बाद जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो एक जगह इकट्ठा नहीं करती, आखिर बाहर ही ले जाती हूँ जब गोबर जहाँ पे लगता है, क्योंकि भैंसिया तो बाहर ही है तो सारा का सारा कचरा इकट्ठा मैं लेके चली जाती हूँ बाहर। तब तक छोटी मम्मी चली गई थी और मैं अपना काम भी अपना पूरा कंप्लीट कर ली थी। और इसको करने के बाद जी मेरे अभी भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। इसके बाद आ गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम ना समझ लीजिए कुछ न कुछ तो हमेशा करना ही करना है। तो यहाँ पर पोहा मैं बना रही हूँ और शाम के बज रहे हैं 4 और बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, ट्यूशन से भी आ गए थे। तो मैं सॉरी, बच्चे आज ट्यूशन नहीं गए थे क्योंकि ना जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाया जाता उनके बड़े पापा एक्सपायर कर गए थे, तो आज बच्चे हमारे ट्यूशन नहीं गए। तो मैं सोची कि आज खाना नहीं, दोपहर का ना मैं पोहे ही बना देती हूँ। पोहा थोड़ा सा मैंने बेसी बना दिया था और पोहा का मैंने दिखा ही दिया है कि कैसे कैसे मैंने बनाया है, और पूरा विधिवत तो नहीं बताया, मैंने कढ़ाई ही दिखा दिया। इसके बाद जी मैं लग गई हूँ अपने दूध वाले कामों में। और दूध का काम ये है कि जब भैंसिया आती है तो उसको छानना होना। मैं कभी भी दूध ऐसे नहीं गर्म करती हूँ, पहले छान लेती हूँ बाकायदे अच्छे से। फिर इसके बाद जो नीचे का दूध लगा रहा था उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और पानी डाल के पूरा अच्छे से हिलाना है, ताकि जितना दूध इसका विटामिन्स लगे हुए हैं, दूध का अंश लगा हुआ है, सारा का सारा ये कहतरी में आ जाए। और दोस्तों इसके बाद मैं गोईठा वोईठा तोड़ दूँगी ताकि आग अच्छे से जल जाए। और आग जलाना ना इस टाइम समझ लीजिए मेरे लिए किल्लत वाला काम हो गया है। और रोज़ रोज़ आग जलाने से पॉलीथीन भी ख़त्म हो जा रही है। पॉलीथीन कहाँ से लाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है मेरे लिए तो। और दोस्तों मेरे आवाज़ में ना बहुत काफ़ी परिवर्तन होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाने की वजह से मैं अच्छे से आवाज़ नहीं दे पा रही हूँ। और जैसे ही ना मतलब 1 हफ्ते तो नहीं हुए, हाँ 4-5 दिन से मेरे गला बिल्कुल ही बैठ रखा है। और थोड़ा थोड़ा तो अच्छा निकल रहा है, कभी कभी अच्छा नहीं भी निकल रहा है। और कभी भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरे बच्चे आसपास ही रहते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। बच्चे हैं जाएंगे कहाँ, क्योंकि बच्चे माँ के ही साथ रहते हैं, कहीं और तो जाएंगे नहीं। और यही हमारा घर द्वार सब है, तो यहीं पर ही रहेंगे। और ये वीडियो है उसके अगले दिन का दोस्तों। तो अगले दिन मैं सुबह ही सुबह जग गई थी, और सुबह सुबह जब भी गांव की लेडी औरतें जगती हैं ना समझ लीजिए, तो पहले ये काम होता है गोबर पानी और चूल्हा चौका। तो मेरा ये देखिए चूल्हा चौका ही अपना स्टार्ट कर दिए हैं, बच्चों को भी जाना है स्कूल। तो पहले तो मैं फ़िलहाल में ये सब साफ़ उफ कर लूँगी राखी उखी निकाल के, क्योंकि ये भी साफ़ करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। और जब तक ये ना चूल्हा का पुताई लिपाई नहीं होता है ना, तो समझ लीजिए तब तक हमारे चूल्हे में यानी आग नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा। ये बहुत पहले रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। जो भी बड़े बुजुर्ग रीति रिवाज लगा कर गए हैं ना, बहुत काफ़ी सोच समझ के और बहुत काफ़ी मतलब जो भी हो बहुत सोच समझ के वो लोग नियम और रीति रिवाज लगा के गए हैं। और वैसे भी ना इसके अलावा सर सफाई भी हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए दोस्तों ये है, ये कट्टा है सबसे बड़ी समस्या। इधर उधर उसको दौड़ाना पड़ता है, पोछा लगाते वक्त भी, झाड़ू लगाते वक्त भी, तो इधर इधर मुझे इसको पटकना ही पड़ता है। और दोस्तों सर सफाई के बाद जो होता है, झाड़ू बर्तन करने के बाद जो मेन काम होता है मेरा, ये है चूल्हा का पोतना। और ये ना मैं बचपन से देखती आई हूँ और करती भी आई हूँ, ऐसा नहीं है। गांव में हम लोग को जीवन मिला है तो बहुत काफ़ी। और हाँ आप लोग को ये बात बता दो ना, चूल्हे का खाना ना बहुत काफ़ी स्वादिष्ट होता है, समझ लीजिए इतना अच्छा लगता है कि कुछ कहना ही नहीं। और फिलहाल में मैं बहुत कुछ दिन से ना अभी फ़िलहाल मैं चूल्हे पर ही बना रही हूँ। तो ये ना झड़ाझड़ लिपाई पोताई कर रही हूँ कि ताकि ना
मैं अपने दूसरे कामों में भी लग जाऊं। और आजकल ना ऐसा हो रहा है ना कि मैं पूरा वीडियो कवर कर रही हूँ, पता ना मेरे मोबाइल में से कहाँ से उड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 2-3 बार मेरे साथ ऐसे ही हो गया है। तो बहुत काफ़ी अच्छा मोमेंट कवर करो और वो हट जाता है ना, तो बहुत काफ़ी तकलीफ़ लगता है, मुझे तो बहुत काफ़ी तकलीफ़ लगता है, क्या करूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा और अपना राय विचार ज़रूर रखिएगा। और जो लोग नए हो ना, प्लीज़ अपने नहीं, सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार करिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।